रिसेंटली एक कंपनी ने, जिसे क्या नाम कहते हैं, ब्लॉक, इस ब्लॉक कंपनी ने अपना 10,000 में से 4,000 एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया। वो कहते हैं कि जनाब ये जो 4,000 वो लोग हैं जिन्हें निकाला है, इनका काम एआई बड़ा मजे से और जबरदस्त किस्म से कर देती है। तो 4,000 लोग उन्होंने फारिग कर दिया। अब सवाल यह है कि वो जो पहले एक सवाल पूछा जाता था कि जनाब एआई जॉब्स खा जाएगी, तो हकीकत में तो नजर आ रहा है एआई वाकई में जॉब्स खा रही है। लेकिन इससे बचने का तरीका क्या है कि एआई आपकी जॉब्स खाए ना। उसका तरीका यह है कि आपको उस एआई को अपने तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आप जो काम अभी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप 6 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं दिन में, तो वो काम में जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो जो एक दिन का काम आप कर रहे हैं, अब एआई की मदद से आपको वो 8 घंटे में 3 दिन 5 दिन का काम करना है। आ रही बात समझ में? नहीं आई? दोबारा बोलो। जो काम आप 8 घंटे में आज की तारीख में कर रहे हैं बगैर एआई की मदद से, या छोटा मोटा वो इमेजेस बना लेते हैं चैट जीपीटी से, तो उसको अब हम एआई नहीं कहते, उसका वो अब बच्चा बना लेता है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो एआई की मदद से अगर आप जो बगैर मदद के आप जो 8 घंटे में काम कर रहे थे, अब एआई की मदद से उसी 8 घंटे में आपको 3 से 5 दिन का काम करना है। आपकी प्रोडक्टिविटी कम से कम 5x बढ़नी चाहिए, जो भी मंथली आपकी सिलसिला है। अब आप कहें जनाब मैं प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ाऊं, मेरे तो सैलरी तो नहीं बढ़ेगी इससे। सर अभी सैलरी नहीं बढ़ानी है आपने, अभी आपने सैलरी बचानी है, क्योंकि वो गई तो फिर गई। तो मसला ये आपके साथ है कि अगर आप इस चक्करों में हैं कि जनाब मैं वही 8 घंटे में जैसे चल रहा है मामला चला लूंगा, और अगर आपकी कंपनी भी ऐसी है जो जहां पे चलें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं है ज्यादा, या एआई का इस्तेमाल नहीं होना है, आप उस वजह से रिलैक्स हैं, तो याद रखें वो पूरी कंपनी जाएगी एक टाइम में आगे। ये भी मैं आपको बता दूं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको जाना ही है, क्योंकि उसका काम, जो कंपनी जो काम कर रही है आपकी, वो काम भी एआई करना शुरू कर देगी थोड़े अरसे में, तो वो कंपनी ही जाएगी फिर। तो अगर वो कंपनी अपग्रेड नहीं हो रही तो एआई के ऊपर, तो प्रॉब्लम दोनों के लिए, चैलेंज दोनों पार्टीज के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी, जो बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए भी और जो नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए भी। अब आप किस पार्टी में हैं वो आप देख लें। तो जनाब जितने भी डिजिटल बिजनेसेस हैं उनका तो अब समझ लें कि एआई के बगैर गुजारा ही नहीं है, क्योंकि लेयर ऐसी क्रिएट हो गई है, ट्रेंड ऐसा सेट हो गया है कि जो काम आम आदमी, जो ग्राफिक डिजाइनर या जो वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर जो मेहनत करके बनाता था, एआई से बगैर मेहनत किए दूसरा कोई शख्स बगैर मेहनत किए एआई से उस शख्स से ज्यादा बेहतर काम करता है, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। अगर आप मुझे कोई सोल्यूशन ला के दें, आप 2 बंदे आ जाएं मेरे पास, अब वो 2 बंदे आके मुझे कह दें कि जनाब हुज़ैफा भाई ये लोगो है, बहुत छोटी एग्जांपल देता हूँ, ग्राफिक का एक लोगो है या पोस्टर है इंस्टाग्राम का, ये मैंने हाथ से बनाया, मेहनत करके मुझे इसमें 4 घंटे लगे। दूसरा आके कहता है सर मैंने एआई से बनाया और इसके अंदर मुझे 10 मिनट लगे। अब वो 4 घंटे और 10 मिनट का मसला नहीं है, मसला ये कि जो क्वालिटी आएगी ना मेरे पास, वो भी ग्राफिक डिजाइन, दोनों ग्राफिक डिजाइनर, तो जो क्वालिटी लेकर आएगा ना वो ग्राफिक डिजाइनर जिसने एआई से बनाया है, वो 10 टाइम्स बेटर होगी उस 4 घंटे वाले से। अब उसमें 4 घंटे वाले का कसूर इस तरह नहीं है, उसका कसूर ये है कि उसने एआई का इस्तेमाल नहीं किया, ये कसूर है उसका। अब वाकई में कसूर है उसको करना पड़ेगा अपग्रेड। अगर वो नहीं करता तो ये उसका फॉल्ट है, वो पीछे रह जाएगा, पीछे छोड़े वो बाहर ही निकल जाएगा रेस से, फिर वो कहीं और किसी और काम की नौकरी ढूंढ रहा होगा कि नहीं जनाब मैं तो अब गेम में रहा ही नहीं। और वाकई में ऐसा ही है। मैंने तो बड़ी छोटी सी एग्जांपल दी, और ये एग्जांपल तो शायद आज से 2 साल पहले ही फुलफिल हो चुकी थी, ये अभी की बात नहीं। अभी तो ऐसे हालात हैं कि पूरे सास बेस्ड सॉफ्टवेयर, पूरी एजेंसियां, पूरे स्टार्टअप्स, पूरे 95% उनके जो टास्क हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो डेवलपमेंट्स हैं, वो सारी एआई कर देता है। एआई इतना स्ट्रांग और पावरफुल हो गया। आपने नाम सुना होगा एंथ्रोपिक का, क्लाउड, बहुत कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं।
तो क्लाउड ए इस वक्त चैट जीपीटी से ज्यादा पावरफुल हो गया है। चैट जीपीटी पहला था जो ये एआई की रेस में आया, ओपन एआई। उसके बाद क्लाउड ए या जो भी और लोग भी आए, सीक्वेंस मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन इस वक्त क्लाउड ए सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसका ओपस 4.6 तबाही फेरी भी है, और वो आपको फ्री नहीं मिलता, वो आपको खरीदना पड़ता है। लेकिन आपको ये जहन में रखने की जरूरत है कि आपने अगर ये यूज किया है और आपको यूज करना आ गया सही से, आपने तबाही फेर देनी है। तो इस वक्त ये वाली रेस लगी हुई है। मैंने उस दिन पोस्ट की थी बका की जंग। वो बका की जंग आप लोगों की और हमारी सबकी यही है, क्योंकि अब इस वक्त हम अगर बैठे हुए हाथ पे हाथ रखें कि जनाब कोई नहीं, हमें तो एआई से कुछ नहीं होगा, तो सर होगा, लाजमी होगा। आज नहीं होगा तो 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। अब आपके पास अगर अभी नहीं हुआ तो एक अच्छी बात यह है कि आपके पास टाइम है कि आप एआई के इस्तेमाल के ऊपर आ जाएं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें, इंप्रूव कर लें। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से मुराद ये नहीं है कि आप 5 दिन का काम एक साथ कर रहे हैं। इसमें फर्क ये है कि आप जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे, चाहे वो कोई डिजाइन है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई वो प्रोडक्शन है किसी चीज की, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो इंप्रूव हो जाएंगे। वो इंप्रूव ऐसे होंगे कि आप देखेंगे कि यार ये तो मैं काम हाथ से करते में तो मुझे तो बड़े दिन लग जाते, महीनों लग जाते। वो एआई आपका फटाफट कर देता है, 5-5, 10-10 मिनट के अंदर काम हो जाते हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत है। हम ई कॉमर्स करते हैं, मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ एआई को अपने कामों में। क्लाउड ए हो गया या एंटी ग्रेविटी हो गया या एनाटाइन हो गया ऑटोमेशन के लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जितने भी हमारी टीम के काम है, मैंने खुद 3 बंदे फारिग किए, मतलब नए पुराने नहीं, जो नए हमने इंटर्नीज हायर किए थे, जिसको हम चाह रहे थे कि हम सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। हमने उनसे माजरत कर ली, हमने कहा जनाब थोड़ी मेहरबानी हमारा वो जो जिस काम के लिए हमने आपको हायर किया था वो अब एआई कर लेता है और आपसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। तो हमने उनसे माजरत कर ली। अभी तो हम छोटी कंपनी है, चले हमारे पास तो कितने बंदे होंगे, 30-35 बंदे होंगे। अब उसमें से 3 बंदे हमने फारिग कर दिए। आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपके साथ ऐसा ना हो, और अपनी बका की जंग आपने लड़ना शुरू करना। सीखें, कहां से सीखें? यूट्यूब भरा पड़ा है। एनाटाइन लिखें, क्लाउड ए लिखें, ओपन क्लॉ लिखें, ऑटोमेशन लिखें, make.com है, और ज़ेपियर तो खैर पुराना हो गया। इतने टूल्स हैं जनाब, इतने टूल्स हैं कि आपकी और मेरी सोच है, आपको नहीं चाहिए सारे टूल्स। आप शुरू करें 2-3 टूल्स के साथ, थोड़ी सी मेहनत करें, पढ़ना शुरू करें। याद रखें, पढ़ना और सुनना सीखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप पीछे रह जाएंगे, बल्कि बाहर ही हो जाएंगे। आप कहें जनाब मुझे तो ये वीडियो देख के नहीं समझ आता, मुझे तो कोई बिठा के सिखाए। अच्छा जनाब मैं तो ये पढ़ नहीं सकता, सारा बहुत ज्यादा अंग्रेजी में है। सर फिर माजरत ये दुआई कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं उतर के आएगा, कोई आपका मसीहा नहीं निकल के आएगा जो आपको उंगली पकड़ के ये सब चीजें सिखाए। समझ आ रही है बात? ये सब सीखने के लिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। हमने भी खुद ही सीखा है, हमें कोई आके बिठा के सिखा नहीं रहा था, हमने किसी को फीस नहीं दी है। इनफैक्ट मैंने Amazon, ई कॉमर्स, Etsy, eBay ये सारी चीजें भी खुद सीखी हैं। मैंने कोई कोर्सेज नहीं बाय किए थे, मैं करता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट्स खुद भी करता रहा हूँ, वीडियोस देखता रहा हूँ यूट्यूब से जो कंटेंट अवेलेबल था, और उसकी बिना पे मैं ये सारे काम करता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिजल्ट्स आने लगे, और वो हम इंप्रूव करते रहे। एक्सपीरियंस इसी तरह बिल्डअप होता है ना, टाइम लगता है लेकिन काम हो जाते हैं। तो बहरहाल वीडियो लंबी हो गई है, दफ्तर मेरा आ गया है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारी उसकी अपनी इस दुनिया पे रहम भी करे, जल्द करे, ताकि हालात बेहतर हों। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।